नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज है आपका प्रैक्टिस सेट 9 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आज का आपका मोटिवेशन बुक है फॉरगेट योर एज इफ यू हैव गोल टू अचीव यू आर स्टिल यंग। कहने का मतलब ये है कि आप अपने नंबर को ना देखें, है ना। कुछ लोग होते हैं जो मतलब बाउंड्री लाइन में पहुंचे हुए होते हैं, वो इस उम्मीद मतलब खो चुके होते हैं कि क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। इतने बच्चे बैठ पहले से मतलब बैठे हुए हैं, है ना। तो आपके लिए बस यही है क्या कि अगर आपका कोई गोल है ना, तो कोशिश करो उसको अचीव करने का। ठीक है ना। अगर आपके पास कोई गोल है तो उससे अचीव करने की पूरी दम लगा दीजिए और ये सोचिए कि मैं उन सबसे बहुत अच्छा हूँ और बहुत बेहतर भी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मेरे पास क्या है, क्योंकि मेरे पास में एक्सपीरियंस है जो उन बच्चों के पास में नहीं है। ठीक है ना। चलिए फिर आज का आपका पहला सवाल वो क्या है, तो वो है आपका वह आज ही जाने की तैयारी में है। वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में जो आज है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी आज की। आज मतलब जो अभी चल रहा है आपका। ठीक है ना। स्थान आपका होगा नहीं क्योंकि स्थान की बात हो नहीं रही है। परिमाण नापतोल की बात नहीं हो रही है, रीतिवाचक की बात नहीं हो रही है। तो किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर होगा आपका कालवाचक विशेषक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। सवाल है आपका आदमी पानी का बुलबुला है। आदमी क्या है, आदमी पानी का बुलबुला है। इस इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए। तमाशा करना, मनुष्य पानी पसंद करता है, मनुष्य जीवन नश्वर है या अनुभवहीन है। तो इसका हो जाएगा आपका मनुष्य का जो जीवन है वो कैसा है, तो वो आपका नश्वर है। ठीक है ना। यानी कि आदमी क्या है, पानी का बुलबुला है। बात समझ में आई। यानी कि मनुष्य के जीवन को पानी के बुलबुले के समान ही क्या गया माना गया है कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। चलिए अब देखिए सवाल है आपका शुभेच्छा। शब्द क्या है आपका, शब्द है आपका शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप भी जानते हो कि शुभेच्छा का क्या होगा, शुभ जमा इच्छा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका छोटा आ है, छोटा आ जमा छोटी ई। तो क्या बन गया आपका, तो ये बन गया आपका ए, है ना। अब ये क्या होता है, ये होता है क्या बेटा बताइए, तो ये होता है आपका गुण संधि। क्या होती है आपकी, तो ये होती है आपकी गुण संधि आपकी रहती है। ठीक है ना। तो कहाँ पर होगा आपका इसका, तो इसका होगा बेटा, इसका होगा आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका एमलगेमेशन, ठीक है ना, का हिंदी पर्याय क्या है। तो आपका ऑप्शन है परिशोधन, संशोधन, सम्मेलन, समामेलन। तो इसका मतलब होता है आपका समामेलन। क्या होता है इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है आपका समामेलन। ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका परिशोधन की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं, अमर अमोर्टाइजेशन। ठीक है ना। उसी प्रकार से संशोधन की बात करें तो इसको बोलते हैं अमेंडमेंट, है ना, अमेंडमेंट। ठीक है ना। सम्मेलन क्या होता है, तो सम्मेलन आपका होता है कॉन्फ्रेंस। क्या होता है आपका, सम्मेलन आपका होता है कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना। चले अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ओके। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या है, ये आपका यूज हो रहा है आपका, है ना। तो ये क्या होता बताइए, इसको बोलते हैं क्या, संबोधन कारक आपका यहाँ पर आता है। ठीक है ना। कौन सा आपका संबोधन कारक आपका इसका हो जाएगा। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या है आपका, कार्य कथन व्याख्या उद्यम
इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है बताइए। देखिए, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इसमें सिर्फ जो आपका है, कौन सा आपका, जो आपका है व्याख्या, व्याख्या ही एक ऐसा शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग है। बाकी आप जो तीनों है वो कैसे हैं आपके, वो तीनों आपके पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका एक, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल सिंपल सा है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है बताइए। जिन पंक्तियों या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर होता है आपका यमक अलंकार। क्या होता है वहां पर आपका, तो वहां पर आपका होता है यमक अलंकार आपका हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, सवाल है आपका कि राम से पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है बताइए। राम से पत्र लिखे गए, तो यहाँ पर राम ने क्या किया, राम ने काम किया है ना, कर्म किया है। राम से, बात समझ में आई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्म वाच्य। तो क्या हो गया, इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कर्म वाच्य आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए, सवाल है आपका, क्या आप तैरना जानते हैं, क्या आप तैरना जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य बताइए। क्या आप तैरना जानते हैं, यहाँ पे मिल गया कि आपको, यहाँ पे मिल गया आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिल गया, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। बात समझ में आई। समय बचाइए क्योंकि आपके एग्जाम में समय भी आपके लिए कम मिलता है बेटा। चलो, इनमें से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। शब्द है आपका मत्सर, ठीक है ना। बात समझ में आई। मत्सर का मतलब क्या होता है आप जानते हो, द्वेष, ईर्ष्या आपका है, क्रोध, यानी कि जो निगेटिव चीजें रहती हैं आपकी। बात समझ में आई। और राग का मतलब होता है आपका संगीत, विद्या, प्रेम। राग का मतलब क्या होता है आपका, तो राग का मतलब होता है आपका संगीत, एक सेकंड, राग का मतलब होता है आपका संगीत या विद्या या आपका क्रोध या आपका प्रेम, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका राग आपका करेक्ट आंसर। चलिए, सवाल है आपका, इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका, ओझल का, ठीक है ना। देखिए, अंतर्धान यानी कि आपका मतलब बाहर हो गया, अदृश्य जो दिखाई ना पड़े आपको, तिरोहित, है ना, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके ओझल के क्या है, आपके पर्यायवाची हैं। किंतु रोशनी मतलब क्या होता है, रोशनी मतलब होता है आपका प्रकाश, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उजाला हो गया आपका, प्रकाश हो गया आपका, चमक हो गया, ये सब होते हैं रोशनी के पर्यायवाची, ठीक है ना। किंतु ओझल का रोशनी नहीं होता है। अब देखिए, सवाल है आपका, धर्माधर्म, धर्माधर्म में कौन सा समास है। अब बताइए, धर्माधर्म में कौन सा समास है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं बताइए। तो इसको हम लिखते हैं धर्म और अधर्म, ऐसे ही लिखते हैं ना, धर्म और अधर्म लिखते हैं। तो इसमें क्या आता है आपका, इसमें आता है आपका द्वंद्व समास। क्या आता है आपका इसमें, इसमें आता है आपका द्वंद्व समास आता है, ठीक है ना। बाकी जो आपके अव्ययी भाव समास हो गया, कर्मधारय समास हो गए, द्विगु समास हो गया, इन सभी को मैंने अच्छे से पिछली क्लासेस में समझाया हुआ है ना। अब बार बार आपको समझाऊं, इतना समय तो नहीं है आपके पास में। चलिए, छोड़ो मत, छोड़ो मत यह सुख का कण है, छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह उक्ति किस रचनाकार की है। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। तो किसकी है ये आपकी, तो ये है आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है आपकी, ठीक है ना। कौन सी,
छोड़ो मत यह सुख का कण है। ठीक है ना। और ये जो मतलब क्या है, ये आपकी झरना जो है आपका, झरना नाम का एक काव्य है, झरना, एक सेकंड, झरना, उससे ये लिया गया कृति। ठीक है ना। जो लाइन है आपकी, छोड़ो मत यह सुख का कण है, ये झरना से लिया गया आपका। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था बताइए। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था आपका मॉरिशस, पोर्ट लुई मॉरिशस में आपका हुआ था। बात समझ में आई। और तीसरा विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था, हिंदी सम्मेलन बताइए। तो वो हुआ था आपका राजधानी दिल्ली में। ठीक है ना। और पांचवा कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका कहाँ पर, स्पेन में। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? कथा सतीसर, मन्नू भंडारी, चंद्रकांता, मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग। तो वो थे कौन? चंद्रकांता। कौन थे? तो वो थे आपके चंद्रकांता। ठीक है ना। जिनको कथा सती कथा सतीसर के लिए व्यास सम्मान क्या मिला था? व्यास सम्मान मिला था उनको। चलिए आगे देखिए। सवाल है आपका, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए। तो निस्संदेह जो लिखा हुआ है आपका ऑप्शन बी में, निस्संदेह जो लिखा हुआ आपके ऑप्शन बी में, वो आपका करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका 70 नंबर का, आत्म नेपद, क्या बेटा? आत्म नेपद के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, रागे राघव, गजानन माधव, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। तो कौन है इसके? तो इसके हैं आपके अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए नेपाली है, सिंधी है, कन्नड़ है, किंतु मीजो आपकी नहीं है। कौन सी नहीं है? मीजो आपकी नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, नीति निपुण, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है बताइए। नीति निपुण में आपका कौन सा समास है बताइए। देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं नीति, कैसे लिखते हैं इसको? नीति में निपुण, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आया आपका? यहाँ पर आपका से आ गया। और जो से होता है वो कहाँ से किस में होता है? तो वो होता है आपका तत्पुरुष समास में, है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उड़ीसा, उड़िया आपकी। तो जो तेलुगु भाषा है आपकी, कौन सी? जो तेलुगु भाषा है आपकी वो द्रविड़ भाषा में आ जाती है आपकी। बात समझ में आई। चलिए लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है बताइए। लता गा रही है, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान। तो ये जो है वो करा रही है आपका अपूर्त वर्तमान का क्या करा रही है? बोध करा रही है। क्या आपका? लता गा रही है। चलिए अब देखिए, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। पूर्व विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। इनमें से कौन सा वह चिन्ह है? फुल स्टॉप, अर्थ विराम, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह। तो कौन सा है? तो वो है आपका फुल स्टॉप। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आप सॉरी आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विवरण चिन्ह कैसा होता है? तो वो होता है आपका इस प्रकार से, है ना। और
योजक चिन्ह कैसा होता है? तो वो होता है आपका इस प्रकार से रहता है आपका योजक चिन्ह आपका। बात समझ में आई आपको कि नहीं आई आपको? मुझे उम्मीद है आपकी आपको ये बात समझ में आई होगी। और फुल स्टॉप रहता है आपका कैसा? तो वो रहता है आपका इस प्रकार से फुल स्टॉप आपका रहता है ना? चलिए अब देखिए, सवाल है आपका अंगुली शब्द का तद्भव स्वरूप क्या होगा? किसका? अंगुली का। तो अंगुली का होता है आपका उंगली, ठीक है ना? जो कि लिखा हुआ है आपका ऑप्शन डी में आपका करेक्ट लिखा हुआ है आपका। इस सवाल में बहुत से लोग मतलब इसका आंसर कुछ और बताएंगे, लेकिन किंतु जो आपका जो आयोग था जिसने ये करेक्ट आंसर माना है वो है आपका ऑप्शन डी आपका है, ठीक है ना? तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपको वो आंसर बताएं जो आपके आयोग ने सही माना है, ठीक है ना? चलिए, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? तो किसको मिला? तो वो मिला था आपके हरिवंश राय बच्चन जी को। किनको मिला था? तो वो मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को, ठीक है ना? प्रथम सरस्वती सम्मान। चलिए, काड़ा कड़वा है। काड़ा कैसा है? कड़वा है। इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है? अब देखिए, जो कड़वा है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है गुड़। किसका गुड़ बता रहा है? काड़ा का गुड़ बता रहा है कि काड़ा जो है आपको कैसा है? कड़वा है। तो यहाँ पर होगा आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना? क्या होगा आपका? तो इसका आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका, इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है? किसका? आराम। विश्राम होता है, वाटिका भी होता है, फुलवाड़ी भी होता है, इसका आराम का। किंतु जो आहत है, जो शब्द आपका आहत है, इसको बोलते हैं चोट खाया हुआ या घायल या आपका जख्मी। क्या बेटा? जख्मी, घायल आपका, या आपका चोट खाया हुआ। चलिए आगे देखिए, ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सॉरी। तो जो पा वर्ग में क्या है बेटा? जो पा वर्ग में आपको जो बा रहता है वो होता कैसा आपका? अल्प प्राण होता है आपका और घोष होता है आपका, ठीक है ना? अगर हम बात करें आपका किसकी बात करें? अगर हम बात करें पा की बात करें तो पा क्या होता है? ये होता तो ओष्ठ से ही है आपका, है ना? किंतु ये कैसा होता है आपका? ये होता है आपका ओष्ठ अल्प प्राण और साथ में होता है आपका अघोष। अघोष होता है आपका ये, है ना? उसी प्रकार से जो आपका वा रहता है ना? वा कैसा रहता है? वा होता है आपका दंतोष्ठ, है ना? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ अल्प प्राण और कैसे आपका घोष, ठीक है ना? उसी प्रकार से अगर फा की बात करें तो फा आपका ओष्ठ तो रहता ही है ना? किंतु किंतु महाप्राण होता है, ये कैसा होता है? महाप्राण होता है आपका, ठीक है ना? महाप्राण, महाप्राण अघोष। सबने पढ़ा हुआ ना, सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण, सबको आता ना बेटा, ठीक है ना? अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक नई क्लास में बुच्ची ला के समझा दूंगा, ठीक है ना? चलिए, असक्त। असक्त का विलोम क्या होता है बताइए? विसक्त, नसक्त, आसक्त, सशक्त। तो इसका होता है सशक्त, ठीक है ना? तो जो आपका ऑप्शन डी जो है आपका,
वो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। जो परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, बताइए। तो इसमें किस प्रकार की बात हो रही है, देखिए, सर्वत्र यानी कि हर जगह पे है, यानी कि स्थान। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है बेटा आपका, तो ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो वो हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। बात समझ में आई। और ये बात आप जानते हो, क्या जानते हो आप, बताइए। चलिए, सवाल है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। तो वो मिलता है आपका 343 अनुच्छेद में, यानी कि 343 अनुच्छेद में ये मिलता है। क्या मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा आपका, ठीक है ना। चलिए, अब बात आती है अनुच्छेद की, यानी कि जो आपका है अनुच्छेद आपका, उसको आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, और फटाफट मैं उसको आपको इसके आंसर दे रहा हूँ, है ना। वन म बाड़ी आंदोलन का संबंध किससे है, तो वो है आपका साहित्य आंदोलन से। आगे देखिए, सवाल है आपका, वानमबाड़ी पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है आपका, तो जो है आपका बी वाला जो है आपका। तो पत्रिका में केवल मार्क्सवादी रचनाएं छपती थी, ये जो है वो गलत है आपका। आगे देखिए, वानमबाड़ी आंदोलन का प्रभाव तमिल साहित्य के किन विधाओं पर पड़ा था, तो वो पड़ा था आपका सभी विधाओं पर। चलिए, अब देखिए, सवाल है आपका, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, तो वो है इनके प्रेमचंद्र। प्रेमचंद ने क्या लिखा था, प्रेमचंद लिखा था आपका पंच परमेश्वर लिखा था आपका, ठीक है ना। और कब लिखी थी, तो ये लिखी थी 1916 में, 1916 में। क्या, पंच परमेश्वर। अब देखिए, सवाल है आपका, नवीन शब्द का में कौन सा प्रत्यय है, किसमें, नवीन। तो नवीन को हम कैसे लिखते हैं, तो ये लिखते हैं नव जमा इन। तो क्या बन जाता है आपका, तो ये बन जाता है आपका नवीन बन जाता है आपका, ठीक है ना। और नवीन का मतलब क्या होता है आपका, तो इसका मतलब होता है नया, है ना, नया या आपका नूतन। तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, सवाल है आपका, अभिमान। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, किसमें, अभिमान में। तो अभिमान को हम कैसे लिखते हैं, तो हम इसको लिखते हैं अभि जमा मान, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है आपका अभिमान बन जाता है आपका, है ना। बात समझ में आई। तो अभी क्या हो गया आपका, अभी इसका हो गया क्या, उपसर्ग आपका हो गया अभी आपका, ठीक है ना, अभिमान। चलिए, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है, वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है। यहाँ पर बात हुई किसकी, तो यहाँ पर बात हुई है वियोग की। बात समझ में आई। तो इसका मतलब होगा आपका बी प्रलंब, ठीक है ना। क्या होगा आपका, बी प्रलंब श्रृंगार होगा आपका इसमें, ठीक है ना।
चले अब देखिए, चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धि काम में लाना, मूर्खता ना दिखाना, घबरा जाना या कभी ना आना। तो चौकड़ी भूल जाना का होता है मतलब घबरा जाना। समझ आया ना आपने? आप पे चौकड़ी मार के आप बैठ गए, यानी कि आप घबरा कर बैठ गए, है ना? चलिए, तो ये रहा आपका आज का आखिरी सवाल। धर्म में आस्था रखने वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? धर्म में आस्था रखने वाला तो क्या होता है? तो उसे बोलते हैं धर्मात्मा। क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं धर्मात्मा बोलते हैं। और धारक कौन होता है पता है आपको? तो वो होता है आपका धारण करने वाला। ठीक है ना? उसी प्रकार से भक्त क्या होता है जानते हो ना? किसी पर भक्ति या श्रद्धा रखने वाला। किसी पर भक्ति और श्रद्धा श्रद्धा रखने वाला। धर्मशाला जानते हो ना? ऐसा स्थान जहां धर्मार्थ बचता हो, है ना? धर्मशाला। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, पढ़ते रहिए।